ट्रेडिंग की दुनिया में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे जबरदस्त टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में ट्रेडिंग करने के तरीके को बदल सकता है, और वो है पाइनस्क्रिप्ट। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो बने बनाए ट्रेडिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज हैं वो बस काफ़ी नहीं है, मतलब वो अपनी ज़रूरतों को ठीक से पूरा ही नहीं कर पाते? अगर ऐसा है तो आज की ये चर्चा बहुत काम आने वाली है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम पाइनस्क्रिप्ट की दुनिया में एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र पर निकल रहे हैं। हम समझेंगे कि ट्रेडिंग में एक एज यानी बढ़त कैसे खोजी जाती है, जानेंगे कि आखिर ये पाइनस्क्रिप्ट है क्या, एक स्क्रिप्ट को स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाता है, इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी में फ़र्क क्या है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, कोई भी अपना पहला कदम कैसे उठा सकता है। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स बाजार में एक ऐसी बढ़त की तलाश में रहते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करे, और इसका एक बहुत ही मजबूत तरीका है अपने खुद के कस्टम टूल्स बनाना। और बस यहीं पर पाइनस्क्रिप्ट तस्वीर में आता है। इसे एक पुल की तरह समझिए जो किसी के दिमाग में चल रहे ट्रेडिंग आइडिया को चार्ट पर दिखने वाले एक असली टूल में बदल देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि पाइनस्क्रिप्ट असल में है क्या, और इसमें ऐसा क्या खास है। चलिए इससे समझते हैं। आसान शब्दों में, पाइनस्क्रिप्ट ट्रेडिंग व्यू की अपनी प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे लाइटवेट कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये बहुत तेजी से काम करती है, और सबसे अच्छी बात, इसे खास तौर पर ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है, तो इसे सीखना भी काफी आसान है। अब देखिए, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। पाइनस्क्रिप्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी एक बहुत बड़ी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, और सिर्फ एक लाइन के कोड से चार्ट का डेटा मिल जाता है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर ही काम करता है, और इसके जरिए सीधे ऑटोमेटेड ट्रेड नहीं कर सकते। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं कि एक स्क्रिप्ट की बनावट कैसी होती है। हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी कमांड्स को जोड़कर एक काम करने वाला इंडिकेटर बनाया जा सकता है। तो हर स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है एक डिक्लेरेशन से। ये पहली लाइन ट्रेडिंग व्यू को बस इतना बताती है कि सुनो, ये एक इंडिकेटर है, और ओवरले इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि इसे प्राइस चार्ट के ठीक ऊपर दिखाना है, अलग से नीचे नहीं। इसके बाद आता है इनपुट। ये लाइन बहुत काम की है। ये एक ऐसी सेटिंग बना देती है जिससे कोई भी यूजर बिना कोड बदले मूविंग एवरेज की लेंथ को आसानी से बदल सकता है। और अब आता है स्क्रिप्ट का असली दिमाग, कैलकुलेशन। यहां हम t.sma फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। t का मतलब है टेक्निकल एनालिसिस, और SMA का सिंपल मूविंग एवरेज। ये फंक्शन क्लोजिंग प्राइस और जो लेंथ हमने दी है उसके आधार पर मूविंग एवरेज निकालता है। और आखिर में सबसे आसान स्टेप, प्लॉट फंक्शन जो भी हमने कैलकुलेट किया है उसे चार्ट पर एक लाइन के रूप में खींच देता है, और बस हमारा अपना कस्टम इंडिकेटर तैयार हो गया। तो अब हमने एक इंडिकेटर तो बना लिया, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि स्क्रिप्ट्स दो तरह की होती हैं, इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी, और दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। इसको ऐसे समझिए, एक इंडिकेटर सिर्फ जानकारी दिखाता है, जैसे कि मूविंग एवरेज की लाइन। ये आपको विश्लेषण करने में मदद करता है। वहीं एक स्ट्रैटेजी खुद बताती है कि कब खरीदना है और कब बेचना है, ताकि यह परखा जा सके कि अगर इन नियमों पर ट्रेड किया होता तो नतीजा क्या होता। और यहीं से हम पाइनस्क्रिप्ट के सबसे शक्तिशाली फीचर पर आते हैं, और वो है अपनी स्ट्रैटेजी को पिछले डेटा पर टेस्ट करने की क्षमता, जिसे कहते हैं बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग से एक ट्रेडर को ये भरोसा मिलता है कि उसकी स्ट्रैटेजी सिर्फ कोई तुक्का नहीं है, बल्कि उसके पीछे डेटा का आधार है। यह बिना कोई असली पैसा लगाए अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारने का एक शानदार तरीका है। जैसे यहां देखिए, ये एक सैंपल बैक टेस्ट का नतीजा है। 72% लाभदायक प्रतिशत का मतलब है कि स्ट्रैटेजी ने अगर पिछले डेटा पर 100 ट्रेड लिए होते तो उनमें से 72 फायदे में रहते। इससे एक ठोस आइडिया मिलता है। लेकिन हाँ, कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे कि अपनी स्ट्रैटेजी को पिछले डेटा पर इतना परफेक्ट बना देना कि वो भविष्य के लिए बेकार हो जाए, या फिर रिस्क मैनेजमेंट को ही भूल जाना। एक जिम्मेदार तरीका अपनाना हमेशा सबसे अच्छा होता है। तो अगर अब इसे आजमाने का मन कर रहा है तो सवाल उठता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए, पहला कदम क्या हो। शुरुआत करना असल में बहुत ही आसान है। बस ट्रेडिंग व्यू पर कोई भी चार्ट खोलिए, नीचे पाइन एडिटर टैब पर क्लिक कीजिए, और बस पहली स्क्रिप्ट लिखने के लिए सब तैयार है।
और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सब अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू की बहुत बड़ी ओपन सोर्स लाइब्रेरी और यूज़र मैनुअल मौजूद हैं, जो उदाहरणों और प्रेरणा से भरे पड़े हैं। तो अब सोचने की बारी है। दिमाग में जो सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग आइडिया है वो बस इंतज़ार कर रहा है कि उसे हकीकत में बदला जाए। तो सवाल ये है कि सबसे पहले क्या बनाया जाएगा।